हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? हिंदी नाइट वॉकर पे आप सभी का स्वागत है। व्यूअर्स, आज की हमारी कहानियां नरभक्षी शैतान वेंडिगो पर आधारित है। वेंडिगो की कहानियां ज़्यादा लोगों को सुनना पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वेंडिगो की कुछ डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी कहानियों की तरफ चलते हैं। हमारी पहली कहानी एक आयरिश प्लेयर की है। तो चलिए आगे की कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मैं आयरलैंड में एयरसॉफ्ट खेलता हूँ। मेरी टीम में ज़्यादातर रशियन हैं और मैं अकेला एक आयरिश प्लेयर हूँ। हम सब पूरे दिन खेल में थे। उसके बाद हम एक बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे जो जंगली एरिया में पड़ती थी। दोपहर में काफ़ी गर्मी थी। जब हम लोग शाम के समय वापस बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे तो अचानक मेरी राइफल मुझे काफ़ी ठंडी महसूस हुई। मैंने अपने दोस्तों से कहा, लेकिन वो दूसरों से बात करने में काफ़ी बिजी थे। उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं चल ही रहा था कि मुझे कुछ दूरी पर कोई चीज हरकत करती हुई दिखाई दी। मेरे एक दोस्त के पास टॉर्च थी। मैंने उससे उस तरफ टॉर्च जलाकर देखने के लिए कहा। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर चेक किया। वो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि यहाँ कोई नहीं है, तुम यूं ही डर रहे हो। वैसे भी कुछ घंटे गुजर चुके थे। अब मैं अपने ग्रुप से अलग हो चुका था, इसलिए कि वो बिल्डिंग आ चुकी थी और मैं उनसे अलग होकर जिस काम के लिए आया था उसमें बिजी हो गया। ये इमारत काफी शांत थी। कुछ देर बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे वापस कैंप में चलने के लिए कहा, लेकिन मैं वहां कुछ देर और ठहरना चाहता था। कुछ देर बाद मुझे फिर से ठंडापन महसूस हुआ, यहां तक कि मुझे इस बार काफी थका हुआ और बीमार होने का एहसास हुआ। मैंने अपने आप को झिझोड़कर अपने उस बुरे एहसास को दूर करने की कोशिश की, पर न जाने क्यों ये एहसास मेरी लाइफ का सबसे डरावना एहसास था। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, वहां किसी और के होने की स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। मैंने अपनी राइफल को मजबूती से संभाल लिया था। अभी मैं चारों तरफ देख ही रहा था कि मेरे चारों तरफ से फुट स्टेप की आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। मैं चीखने लगा कि कौन है यहां। मैं अब खेल से बाहर हूं, लेकिन वापस पलटकर कोई आवाज नहीं आई। मैं कमरे से होते हुए एक दालान की तरफ नीचे आ गया। मैंने मोबाइल की लाइट को ऑन कर दिया था। रात के करीबन 3 बज चुके थे। जब मैं वहां से गुजरा तो पास वाले कमरे से आवाज आने लगी। मैं अपनी राइफल और टॉर्च लेकर उधर उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो उसमें कुछ नहीं था। पीछे की तरफ से किसी के सांस लेने की आवाज आई। जब मैं पीछे मुड़ा और रोशनी को उस डायरेक्शन में किया, उसे देखकर मैं काफी डर गया। पीछे जहां तक लाइट जा रही थी वो पूरा एरिया लाइट की वजह से साफ दिख रहा था, सिर्फ एक जगह को छोड़कर। वो किसी का साया था, लेकिन वहां कोई दिख नहीं रहा था। कुछ तो था जिसका साया मेरी लाइट ने दिखाया था। वो मेरे सामने नहीं था, पर दीवार के अपोजिट साइड में कोई तो था जिसका साया एक लंबे चौड़ी बॉडी को दर्शा रहा था। उसके पैर काफी हद तक लंबे थे, जो झुके हुए लग रहे थे। उसका पूरा हैकल एक देव हैकल था। वो साया काफी तेजी से वहां से गायब हो गया। मैं उसे खो बैठा। उसे देखने के बाद मेरी हड्डियां दर्द करने लगी। मेरा मुंह सूख चुका था और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी राइफल को चारों तरफ एडजस्ट करता हुआ आगे बढ़ा। मैंने फिर से उस साय को पकड़ लिया। वो अब दालान में दिखाई दिया। मैंने राइफल को उसकी तरफ तान लिया था। मुझे मेरी बॉडी कांपती हुई महसूस हो रही थी। आंखें फटी हुई उसकी तरफ जमी हुई थी। फिर अपने डर को दूर करने के लिए मैं उस पर पूरी ताकत से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से भागा और हॉल के रास्ते से नीचे की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे भागा। नहीं मालूम मेरे अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि मैं एक अनजान ताकत का पीछा कर रहा था। उसका पीछा करते हुए हाल के रास्ते से मैं भी नीचे आ गया। वो भागते भागते रुक गया और दालान के बीचों बीच खड़ा हो गया। दालान में हल्की रोशनी तो थी, लेकिन उसकी बॉडी इतनी काली थी कि शायद उसके लिए ये रोशनी कम थी। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, बिल्कुल शांत खड़ा था। मैं उस पर चिल्लाते हुए इस बार फायर करने ही वाला था कि वो कूदकर एक कमरे की तरफ भाग गया।
इस बार मुझे उसकी एक डरावनी हंसी सुनाई दी थी। यह हंसी की आवाज तेज आवाज में नहीं थी, बल्कि एक धीमी आवाज में और काफी डरावनी थी। ऐसा महसूस हुआ कि वो हंसी काफी दूर से आई हो, लेकिन मैं तो जानता था कि यह हंसी की आवाज उसी क्रिएचर से आई थी, जो कि शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था। मेरे होश व हवास खत्म हो चुके थे। वैसे तो मैं किसी कोड को नहीं मानता, पर न जाने क्यों उस दिन मैं अपने दिल ही दिल में दुआ करने लगा कि मुझे कोई इस क्रिएचर से बचा ले। मैंने अपने वजूद को संभाला और अपनी राइफल उठा ली। पूरी ताकत से वापस कैंप की तरफ दौड़ने लगा। कुछ दूर पहुंचने पर पीछे से वही हंसी की आवाज दोबारा आई, जो मेरे वजूद को चीरती हुई महसूस हो रही थी। मैं भागता हुआ कैंप पर पहुंचा। वहां 4 लड़के जो अपोजिट टीम के थे, मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? उन लोगों ने कहा, नहीं, हमने तो कोई भी आवाज नहीं सुनी। वो सब मुझ पर हंसने लगे। मैं वहां से भागकर अपने कैंप की तरफ पहुंचा। वहां मेरे दोस्त अब भी जग रहे थे। मैंने उनसे बताया कि बिल्डिंग में कोई था जिसने मुझे काफी देर तक परेशान किया। मैं अपने कैंप में पहुंचकर कुछ देर के लिए सो गया। मेरी आंख 5:30 बजे खुल गई। मेरा मोबाइल फोन फिर से बिल्कुल ठंडा था। मैं अचानक से उठकर कैंप से बाहर आया। बाहर अभी भी हल्की धुंध थी। इधर उधर देखने के बाद मुझे एक पेड़ के पीछे से फिर से वही परछाई दिखाई दी। दोस्तों के होने की वजह से इस बार मैं डरा नहीं और उसको उसके हाल पर छोड़कर मैं वापस आकर अपने कैंप को बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं सोकर उठा तो 8:30 बज चुके थे। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि उसने अपने कैंप के बाहर एक साया देखा था। जब वो उसे देखने के लिए बाहर आया तो बाहर कुछ नहीं था, पर मुझे बाहर अचानक से ठंडा लगने लगा। मैंने उसकी बातें सुनकर अपनी रात वाली बात उसे बताने के बारे में सोचने लगा, लेकिन ये सोचकर अपने आप को रोक लिया कि कहीं ये मेरा मजाक न उड़ाए। मुझे अब भी उस साए वाले क्रीचर की शक्ल याद है, जिसको मैंने अच्छे से तो नहीं देखा, पर जितना भी देखा वो मुझे डराने के लिए काफी था। 7 या 8 फीट तक लंबा और उसके हाथ पैर लंबे और पतले थे। ऐसा लगता था कि उसने कई महीनों से कुछ न खाया हो। हड्डियां खालों से चिपकी हुई थी। उसके आस पास होने से बदबू का एहसास था। ये सारी चीजें आज भी मुझे डराने के लिए काफी हैं। व्यूअर्स, ये दूसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। मैं काफी दिनों से परेशान था कि इस स्टोरी को कहां शेयर करूं ताकि मुझे इसका कुछ जवाब मिल सके। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं पूरी तरह से आपको बता नहीं सकता। इस स्टोरी को शेयर करने के लिए मैंने अपना न्यू अकाउंट बनाया है ताकि आप लोग इसके बारे में कुछ राय दे सकें। मैं तकरीबन 3 साल से वर्जीनिया में रह रहा हूं और मैंने एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स में कब्रिस्तान वाले इलाके में नौकरी शुरू की है, जिसमें 18वीं सदी के बहुत से मकान आबाद थे। वहां के असल रहने वाले जो वहां रहते हैं उन्हें इस जगह की पहचान होगी जहां के बारे में मैं बात कर रहा हूं। मैंने यहां 1.5 साल काम किया है। मैं रात के समय हर इमारत की निगरानी करता हूं और किसी भी HVAC से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। काम में मेरा पहला एक्सपीरियंस काफी भयानक था। ये उस समय हुआ जब मैं पहली बार कब्रिस्तान के एरिया में नाइट शिफ्ट पर था। मैंने अपने दूसरे महीने में सुबह 4 बजे के करीब एक अजीब अनजान शोर सुना। मैं आसानी से डरने वाला नहीं हूं। मुझे हॉरर मूवीज काफी पसंद हैं। यह आवाज जो मुझे सुनाई दी थी, ये काफी डरावनी आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि यह आवाज मेरे पीछे से आई हो। मैं वहीं बैठा बैठा दंग रह गया। ना मैं हिल पा रहा था और ना ही मुड़ पा रहा था। कुछ देर बाद जब मैं इस काबिल हुआ कि मुड़ सकूं तो तुरंत ही मैं मुड़ा कि पीछे देख सकूं कि कौन है जिसने मुझे कंट्रोल किया था। जब मैं पीछे मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था। मैं इस आवाज और शोर के बारे में अपने साथी लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं। चूंकि मैं एक मजाकिया आदमी था, मेरी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि मैं मजाक कर रहा हूं। मैं बार बार उनसे उस आवाज के बारे में बताकर उनसे भरोसा करने के लिए कहता हूं, लेकिन वो मुझे सीरियस नहीं लेते।
फिर मैं भी जब उस आवाज़ के बारे में कुछ तय नहीं कर पाया तो ये कहकर अपने आप को समझा लिया कि शायद वो आवाज़ पुराने रेफ्रिजरेटर से आई हो। अब 1 साल से ज़्यादा समय गुजर चुका था, फिर से मुझे वो आवाज़ नहीं सुनाई दी। हाल ही में मैं अपने काम पर जाने के लिए एक बहुत ही अच्छे खूबसूरत रास्ते को चुनता हूँ। वहाँ के पेड़ पौधों और ठंडी हवाओं से वहाँ का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता था। मैं पिछले 2 हफ्तों से उसी जगह पर सिगरेट पीने और आराम करने के लिए जाया करता था। पिछले हफ्ते जब मैं उस रास्ते से होता हुआ पार्क गया तो मुझे वहां लगातार ये एहसास होने लगा कि कोई मुझे पेड़ के पीछे से देख रहा है। मैं बार बार उन्हीं पेड़ों की तरफ देखता, पर वहां मुझे कोई नहीं दिखता। दूसरे दिन फिर जब मैं वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद मुझे फिर से वही एहसास सताने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैं उठकर चारों तरफ देखने लगा, पर मुझे ना तो कोई आदमी दिखा और ना ही कोई जानवर। लेकिन मुझे अब डर जरूर लगने लगा था। मेरे अंदर डर ने कहीं ना कहीं जगह बना ली थी। आप मुझ पर भरोसा करें कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जब भी वहां होता था तो मुझे अपने देखे जाने का एहसास काफी तेज होता था। 3 दिन के बाद मैं अपनी कार को लेकर उसी जगह पर था और अपनी कार की हेडलाइट्स को चमका रहा था। मैं ठान कर आया था कि अगर वहां कुछ होगा तो आज उसे देख कर ही जाऊंगा। जब काफी देर तक वहां रहने के बाद भी मुझे कुछ नजर नहीं आया तो मैं बस यूं ही अपना वहम समझकर सुकून की सांस ली और कार ही में बैठकर आराम करते हुए सिगरेट जलाने लगा। अभी मैं सिगरेट को जलाने ही वाला था कि मुझे ख्याल आया कि खिड़की तो बंद है। मैंने खिड़की खोली और फिर से लाइटर निकालकर सिगरेट सुलगाने लगा। जैसे मेरा सिगरेट जला, न जाने क्यों मुझे काफी तेज ठंडक लगने लगी, मानो जैसे पूरी कार सर्द पड़ चुकी हो। मेरी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल और बदन के सारे रोए खड़े हो गए। मैं हड़बड़ाकर कार के अंदर देखने लगा। कार में कोई नहीं था। फिर मेरी निगाहें बाहर की तरफ काफी ध्यान से देखने लगी। अचानक चारों तरफ देखते देखते मेरी निगाहें पेड़ के पीछे किसी चीज को छिपते हुए देखने लगी। लाइट हल्की थी इसलिए साफ नहीं दिखा, तो मैंने गाड़ी की लाइट को बढ़ाया। अब उसका शेप साफ दिख रहा था। एक लंबा जानवर अपनी पिछली टांगों पर खड़ा था। मेरी गाड़ी से 50 फीट की दूरी पर वो खड़ा था। उसका एक लंबा हाथ पेड़ों को पकड़े हुए दिखाई दिया। मैंने गाड़ी को गियर में डाला और तेज रफ्तार से गाड़ी भगाता हुआ वहां से निकल आया। वहां से निकलने के बाद कुछ सुकून की सांस ली। फिर कुछ दिन बाद मैं एक इमारत की दूसरी मंजिल पर काम कर रहा था। मुझे पत्तों के हिलने और छोटी सूखी लकड़ियों के टूटने की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा आदमी खिड़की के नीचे चल रहा हो। वो जगह मेरे दफ्तर के पास ही थी। ये सब उस समय हुआ जब मैं काम पर था। जब मैं अपने घर पर था तो मुझे ऐसी किसी भी चीज का एहसास नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी देखा उसके बारे में सर्च किया और पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। मुझे जहां तक लगता है कि जो कुछ भी मैंने देखा वो एक वेंडिगो ही हो सकता है। उसके बारे में मैंने जितना भी पढ़ा, सारी निशानियां उस क्रेचर में पाई जाती थीं, जिसको मैंने उस पार्क में पेड़ के पीछे से झांकते हुए देखा था। व्यूअर्स, ये तीसरी कहानी भी मैंने रेडिट से ली है, तो चलिए कहानी सुनते हैं। ये मेरी पहली रेडिट पोस्ट है जो मैं कर रहा हूं, और ये इनकाउंटर के 1 घंटे बाद ही पोस्ट कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं बेवकूफ लगूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि ये बिल्कुल सच है। मैं 15 साल का हूं और मेरी गर्लफ्रेंड 14 साल की है। आज पूरा दिन उसी के घर पर हम घूमते रहे, क्योंकि मैं उसके पेरेंट्स के काफी करीब हूं। वो मुझे काफी मानते जानते हैं और मैं भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं। मेरी माँ थोड़ा सख्त है। वो मुझे घर से 9:30 बजे के बाद नहीं निकलने देती। मेरे घर और मेरी गर्लफ्रेंड के घर के बीच 12 मिनट की दूरी है। मेरा घर एक देहाती मोहल्ले में है, जिसमें हर घर 100 गज के फासले पर है। मैं पूर्वी वाशिंगटन में रहता हूँ और मेरे घर के करीब ज्यादा पेड़ पौधे हैं। कुछ दूरी पर दूसरे इलाकों में पेड़ बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये ज्यादा जंगली एरिया नहीं है। लेकिन जहां मेरा घर है वो पूरा एक जंगली इलाका लगता है। मेरा घर जिस सड़क पर है वो पक्की सड़क है, लेकिन मेरा घर और हाईवे को जोड़ने वाली सड़क कच्ची है। 9:25 हो रहे थे जब हम कच्ची सड़क पर मुड़े।
मैं और मेरी गर्लफ्रेंड पिछली सीट पर थे और मेरी गर्लफ्रेंड की माँ गाड़ी चला रही थी। सड़क कच्ची और खराब होने की वजह से हम धीरे धीरे चल रहे थे। सड़क के बाईं तरफ एक दो घर थे और दूसरी तरफ एक चरागाह थी। ये यकीन करना मुश्किल है कि मेरे साथ क्या हुआ। अचानक हमारी गाड़ी के सामने एक बहुत बड़ा हैकल बॉडी क्रिएचर सामने आ गया, जिसे देखकर हम सब डर गए। वो हमें देखता हुआ काफी तेजी के साथ आगे निकल गया। हमारी फटी हुई आंखें एक दूसरे को देख रही थीं। शायद किसी को पता नहीं था कि वो क्या था। मैंने आज तक किसी वेंडिगो या स्किन वॉकर को नहीं देखा था। जब मैंने सर्च करना शुरू किया तब मुझे पता चला जो हमने देखा था वो क्या था। वो 8-10 फीट लंबा और पतला था, जिसके बहुत ही पतले और लंबे हाथ पैर थे, जिसकी लंबी कमर और सर था। उसके सर पर 2 सींगें भी थी। ये एक सुरमई और गहरे रंग का था, जिसकी कोई खाल नहीं थी। मैं अपने बेडरूम में बैठकर ये लिख रहा हूं। हम तीनों ने उसे देखा। वो दुनिया की कोई चीज नहीं लग रही थी। मुझे कभी भी किसी ऐसी चीज पर यकीन नहीं था, पर जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया तो अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं काफी डरा हुआ हूं। मेरे डैड मोंटाना में एल्क का शिकार करने गए थे। मेरी माँ मुझ पर विश्वास नहीं करती। मेरी छोटी बहन और भाई डरे हुए हैं। मैं कसम खाता हूं कि ये कोई बनावटी या झूठी कहानी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में सच में डरा हुआ हूं और मुझे नहीं मालूम कि अगर मेरा उससे दोबारा सामना हो जाए तो मुझे क्या करना है। अमेरिकन लेजेंड्स का कहना है कि उससे बचने का तरीका आग है, पर मैं अभी 15 साल का हूं। मुझे आप लोगों से मशवरे की जरूरत है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी कहानियां। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानियां पसंद आएंगी।